आप सुन रहे हैं लाइफ टॉक्स। चलिए आज कुछ समय अपने को दिया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आत्म मंथन की। हे प्रभु, करो मेरी समस्या का निदान। ये जीवन क्यों और कैसे जीना है, कृपा कर दे मुझे इसका ज्ञान। हे मानव, मेरी संतान, तुझे करना होगा जग कल्याण, पर उससे पहले करना सीख आत्म उत्थान। बहुत वर्षों पहले देवताओं व दैत्यों ने किया था समुद्र मंथन। आज वही मंथन करना होगा तुझे स्वयं के भीतर। उठ, जाग और अपनी शक्ति को पहचान। कर स्वयं और इस मानव जीवन का सम्मान। यूं ही इसे नष्ट कर देना न ही तुझे हितकर होगा। स्वयं को जान, तो ही ये जीवन कल्याणकर सिद्ध होगा। इंद्रियां हैं तो सुख भोगना भी सही है, पर दास बनना जरूरी नहीं। कई श्रेष्ठतम लोगों ने स्वामी बनकर इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। कल किसने देखा, सही समय आज ही है। जिसने कल पर छोड़ा काम है, समय ने सदैव उसकी अवज्ञा ही की है। कौन रोकता है तुझे आत्म उत्थान से? थोड़ा ठहर और कुछ क्षण पास बैठ मेरे। मैं मिलवाऊंगा तुझे तेरे वास्तविक सम्मान से। क्या हुआ जो इतना परेशान है? थोड़ा धैर्य से देख स्वयं को, कितना असीम और अतुलनीय छिपा तेरे अंदर ज्ञान है। क्यों दूसरों को पहचानने और सुधारने में लगा है तू? क्यों उनके व्यवहार से परेशान है? जब मैं स्वयं हूँ तेरे साथ, तो तेरी आत्मिक उन्नति में कैसा व्यवधान है। एक बात अवश्य ही सत्य है, तेरे अंदर है छुपी वो शक्ति जो तुझे कभी हारने नहीं दे सकती। बस एक काम है जो तुझे है करना, थोड़ा समय स्वयं को देकर है स्वयं को ही जानना। चल आज मैं तेरा तुझसे ही परिचय कराता हूँ। सारे संशय, सारे दुख, सारे मानसिक तनाव अभी यहीं दूर कराता हूँ। सच्चे और शांत मन से कुछ पल बैठ तो मेरे पास। तुझे जल्द ही होगी आत्म अनुभूति, ये दिलाता हूँ मैं तुझे विश्वास। मन में आएंगे बहुत से विचार, ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। कर डालो उनका मंथन, बना स्वयं मन की मतनी। प्रथम निकलेंगी नकारात्मकताएं, देंगी हलाहल सी अगन। उन्हीं को तो पहले दूर करना है, तभी तो कुछ रिक्त होकर स्वयं को जानने में हो सकेगा तू मगन। देखो, थोड़े रिक्त हुए अपने मन के भीतर। जो चाहे वो करने की असीम शक्ति है तुम्हारे अंदर। कामधेनु सी असीम चमत्कारिक शक्तियां हैं तेरी धरोहर। जैसे ही इस शक्ति का होगा पदार्पण, अश्व सा चंचल मन दिखाने लगेगा तुझे दर्पण। तब तुझे ही उसे थाम कर उचित दिशा में मोड़ना होगा, और तब अवश्य ही ये जीवन उच्चैः श्रवासा यशवंत होगा। मन के और गहन मंथन पर तू देखेगा स्वयं में कौस्तुभ मणि सा तेज व ऐरावत सा बल। जब तू स्वयं अपने मन का स्वामी होगा, तो कल्प वृक्ष जैसी सभी सार्थक इच्छाओं की पूर्ति करेगा। रंभा सा सुंदर मन, लक्ष्मी सी समृद्धि, वारुणी सा योग, चंद्रमा सी शीतलता, पारिजात से औषधीय गुण स्वयं होंगे तुझ में विद्यमान। शंख की ध्वनि सी समृद्धि, सुख और शांति से होगा जीवन गुंजायमान। और लो, अब आ ही गया समय जब निकट है तेरा संपूर्ण आत्मिक उत्थान। अब कोई नकारात्मकता नहीं, कोई द्वेष, कोई बैर नहीं, कोई रोग नहीं अब शेष है। स्वयं धन्वंतरी बना तेरा मन करा रहा है तुझे अमृत पान। ये देह ही है बस नश्वर, और आत्मा से हूँ मैं अमर। ये हो गया है तुझको ज्ञान, और अब हो चुका है तेरा संपूर्ण आत्मिक उत्थान। तो देखा आपने, आत्मचिंतन, आत्म मंथन कितना आवश्यक है हमारे लिए। हम अक्सर दूसरों को समय देते देते अपने लिए समय निकालना भूल ही जाते हैं। स्वयं में जो शक्तियां छिपी हैं, उनसे हम अक्सर अनभिज्ञ रहते हैं। वो शक्तियां कभी बाहर निकल कर भी नहीं आएंगी अगर हम स्वयं को स्वयं से नहीं मिलाएंगे। तो थोड़ा समय स्वयं के लिए भी निकालिए।
कैसे भी करके रोज़ थोड़ा सा समय अपने को दीजिए, खुद से बात कीजिए और देखिए, तब आपको पता चलेगा कि भगवान ने आपको कितनी असीम शक्तियों का मालिक बनाया है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कविता अच्छी लगी और अगर ऐसी बातें आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।